एक समय वह रूप की रानी थी, लेकिन आज उसकी ओर कोई देखता भी नहीं था। राज दरबार में एक प्रसिद्ध नर्तकी थी, जिसकी अलौकिक सुंदरता दूर दूर तक प्रसिद्ध थी। बड़े बड़े राजा और राजकुमार उसकी एक झलक पाने को व्याकुल रहते थे। एक दिन महल की ऊंचाई से राजमार्ग की ओर देख रही थी, तभी उसने एक युवा भिक्षुक को वहां से गुजरते देखा। उसका तेज अद्वितीय था, रूप असाधारण और भाव गहन और शांत नर्तकी उस पर मोहित हो गई। उसने पुकारा, रुको, पर भिक्षुक बिना रुके आगे बढ़ता रहा। उसने फिर आवाज दी, लेकिन उसके कदम नहीं थमे। कुछ ही क्षणों में नर्तकी स्वयं उसके सामने पहुंच गई और उसने कहा, मैं तुम्हारा सानिध्य चाहती हूँ, तुम्हें अपना स्वामित्व देना चाहती हूँ। मेरे साथ चलो, जीवन के अप्रतिम आनंद का अनुभव करो। भिक्षुक ने शांत स्वर में केवल इतना कहा, अभी नहीं। नर्तकी ने पूछा, तो कब? उचित समय आने पर। इतना कहकर वह आगे बढ़ गया। नर्तकी व्याकुल हो उठी, मानो आज कोई अमूल्य निधि उसके हाथ से निकल गई हो। समय बीतता गया और धीरे धीरे उसका सौंदर्य क्षीण हो गया। वह गलित कुष्ठ से पीड़ित हो गई, शरीर पर घाव उभर आए। लोग उससे घृणा करने लगे और राजाज्ञा से उसे नगर से दूर एक आश्रय स्थली में भेज दिया गया। इसी दौरान एक दिन वही भिक्षुक उस मार्ग से गुजर रहा था। तभी उसे उस झोपड़ी से किसी के करुण क्रंदन की आवाज सुनाई दी। भिक्षुक तुरंत भीतर पहुंचा। वहां वही वृद्ध और बीमार नर्तकी पड़ी थी। उसने करुणा से अपने कमंडल का पवित्र जल उसके घावों पर डाला और उसका उपचार करने लगा। कुछ समय बाद जब नर्तकी ने धीरे धीरे अपनी पलकें खोलीं, तो उसने भिक्षुक को पहचान लिया। वह धीमे स्वर में बोली, अब क्या आए हो? अब मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं भिक्षुक बचा। ने कहा, मैं सही समय पर ही आया हूँ। उसके कुछ दिनों के उपचार से वह ठीक हो गई। वो उसके चरणों में गिर पड़ी और बोली, तुम भिक्षुक के वेश में देवता हो, तुमने मेरी आत्मा को पुनर्जीवित कर भिक्षुक दिया। मुस्कुराया और बोला, मैं सिर्फ बाहरी रूप नहीं देखता, याद रखना, सम्मान फूल का नहीं, उसकी भीतर छुपी खुशबू का होना चाहिए।